नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ सौम्य राठी। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। हैदराबाद में 11 बिहार के मजदूरों की मौत, सीएम नीतीश ने जताया दुख। 2-2 लाख मुआवजा का हुआ ऐलान। चारा घोटाला में सजायाफ्ता आर के राणा का निधन, बिहार में शोक की लहर। लालू की किडनी की स्थिति ठीक नहीं, दिल्ली एम्स में जांच के लिए सैंपल लिया गया। पिता लालू की तबीयत को लेकर तेजस्वी यादव चिंतित है। बोचाहा में बीजेपी, बीआईपी और आरजेडी प्रत्याशी ने भरा पर्चा, सभी ने किया जीत का दावा। सत्यनारायण राय और रविशंकर पासवान को बीजेपी ने पार्टी से किया आउट, 6 साल के लिए कर दिया निष्कासित। विधानसभा में आंखों पर काली पट्टी बांधकर पहुंचे आरजेडी एमएलए मुकेश रोशन, सीएम नीतीश पर किया कटाक्ष। आरा सदर अस्पताल बना अखाड़ा, देखती रह गई पुलिस। और बिहार के स्कूलों में समय से पहले हो सकती है गर्मी की छुट्टी। अब खबरें विस्तार से। हैदराबाद के भोईगुड़ा स्थित कबाड़ गोदाम में आग लगने से बिहार के 11 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। छपरा जिले के रहने वाले 11 मजदूर जिंदा जल गए, जिससे उनकी दर्दनाक मृत्यु हो गई। ये सभी मजदूर बिहार के छपरा के आजमपुरा गांव के रहने वाले थे और हैदराबाद में कबाड़ गोदाम में काम करते थे। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हुई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पीएम नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुख जताया है। साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने मुआवजे का भी ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हैदराबाद अग्निकांड में मारे गए बिहार के मजदूरों की मौत पर शोक व्यक्त किया। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संपन्न परिवारों के साथ है। साथ ही सीएम ने परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा भी की है। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता डॉक्टर आर के राणा का दिल्ली एम्स में हो गया निधन। बताया जा रहा है कि मल्टीपल ऑर्गन फेल होने की वजह से उनकी मौत हो गई। मंगलवार को उन्हें रिम्स रांची से बेहतर इलाज के लिए दिल्ली स्थित एम्स भेजा गया था। उनके अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने उनके निधन की खबर की पुष्टि की है। पिछले महीने डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने डॉक्टर आर के राणा को 5 साल और 60 लाख जुर्माने की सजा सुनाई थी। कुछ दिनों पहले तबीयत खराब होने पर उन्हें रिम्स में भर्ती किया गया था, जहां इलाज चल रहा था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लिवर काम नहीं करने के कारण मेडिकल बोर्ड ने दिल्ली रेफर करने पर अपनी सहमति दी, जिसके बाद मंगलवार की रात उन्हें एम्स भेजा गया, जहां पर इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। चारा घोटाला में सजायाफ्ता और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स दिल्ली ने 8 घंटे के बाद दोबारा से एडमिट ले लिया है। फिलहाल उन्हें इमरजेंसी में रखा गया है। उनकी किडनी और कई जरूरी जांच की जा रही है। फिलहाल जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद ये फैसला लिया जाएगा कि उन्हें एम्स में एडमिट किया जाएगा या नहीं। बता दें कि 22 मार्च की शाम 8 बजे लालू यादव रिम्स रांची से चार्टर्ड प्लेन से एम्स दिल्ली पहुंचे थे। वहां रात भर ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद सुबह 4 बजे उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था। तो वहीं रिम्स में लालू यादव का इलाज कर रहे स्टेट मेडिकल बोर्ड में शामिल रहे डॉक्टर विद्यापति ने बताया कि लालू यादव की स्थिति काफी गंभीर है। उनकी किडनी स्टेज 5 में पहुंच चुकी है। हार्ट फेलियर के भी चांसेस है। इन्हीं सब स्थितियों की समीक्षा करने के बाद उन्हें एम्स रेफर कर दिया गया है। तेजस्वी यादव ने लालू यादव की हेल्थ और दिल्ली एम्स में भर्ती को लेकर जानकारी दी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू यादव का क्रिएटिनिन लेवल पहले 4.5 था, जो काफी अब बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि जब लालू जी दिल्ली पहुंचे और उनका टेस्ट किया गया तो उनका क्रिएटिनिन लेवल 5.1 हो गया। फिर दोबारा टेस्ट किया गया तो क्रिएटिनिन लेवल बढ़कर 5.9 हो गया, यानी कि इन्फेक्शन तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि अभी लालू यादव दिल्ली एम्स में भर्ती है और उनका इलाज जारी है। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोगों की चिंता थी कि लालू यादव का रांची में क्रिएटिनिन लेवल 4.5 था, जबकि दिल्ली पहुंचते ही 5.1 हो गया और दोबारा टेस्ट पर 5.9 निकलकर सामने आया, यानी कि तेजी से इन्फेक्शन बढ़ा है, जिसे लेकर अभी एम्स उनका इलाज जारी है। बिहार के मुजफ्फरपुर की बोचाहा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासत गर्म है। मुकेश सहनी और बीजेपी आमने सामने हैं। बुधवार को आरजेडी प्रत्याशी अमर पासवान और बीजेपी प्रत्याशी बेबी कुमारी और वीआईपी के प्रत्याशी गीता देवी ने नामांकन किया। सभी ने जीत के दावे किए हैं। अमर पासवान ने कहा कि दुख की घड़ी में लालू यादव जी और तेजस्वी ने मेरा साथ निभाया। आरजेडी की जीत पक्की है। वहीं बीजेपी से पर्चा दाखिल करने के बाद बेबी कुमारी ने जीत का दावा करते हुए कहा कि उनका मुकाबला किसी से नहीं है, यहाँ कमल खिल कर रहेगा। जबकि वीआईपी प्रत्याशी गीता देवी ने भी बोचाहा की जनता पर विश्वास जताते हुए कहा कि मेरे पिता ने यहाँ की जनता की काफी सेवा की है। जनता बेवकूफ नहीं है, उन्हें सही और गलत का फर्क पता है। बता दें कि बोचाहा उपचुनाव को लेकर बिहार एनडीए में खटास शुरू हो चुकी है। बिहार में 24 सीटों पर होने जा रहे एमएलसी चुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी होते ही कुछ नेताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है, जिसके सारण से बीजेपी के सिटिंग एमएलए सत्यनारायण राय और भाजपा सांसद छेदी पासवान के बेटे रविशंकर पासवान पार्टी से नाराज चल रहे थे। इन दोनों के बागी तेवर पर बीजेपी ने कार्रवाई की। पार्टी ने पूर्व विधान पार्षद सत्यनारायण राय और छेदी पासवान के बेटे रविशंकर पासवान को निष्कासित कर दिया है। दोनों को 6 वर्षों के लिए किया निष्कासित। दरअसल सारण से बीजेपी ने अपने सिटिंग एमएलए सत्यनारायण राय को टिकट काटकर धर्मेंद्र कुमार सिंह को प्रत्याशी बनाया गया। पार्टी के इस निर्णय से खफा सत्यनारायण राय निर्दलीय एमएलसी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं सासाराम से भाजपा सांसद छेदी पासवान के बेटे रविशंकर पासवान एमएलसी चुनाव में लोजपा रामविलास से उम्मीदवार बने हैं। उन्हीं चिराग पासवान ने रोहतास कैमूर की सीट से उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीजेपी ने निवर्तमान विधान पार्षद संतोष सिंह को उम्मीदवार बनाया है। बुधवार को बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने होली में जहरीली शराब से मौत को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान महुआ से राजद विधायक मुकेश रोशन आंखों पे काली पट्टी बांधकर वहां पहुंचे। उन्होंने कहा कि मैं सुशासन बाबू हूं, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। तो वहीं 23 मार्च को पूरे देश में शहीद दिवस मनाया जा रहा है।
इसी कड़ी में बुधवार को बिहार विधानसभा में भी अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा और डिप्टी सीएम रेणु देवी ने वीर शहीदों के चित्र पर माल्यार्पण किया। साथ ही कहा कि आज की पीढ़ी को देश के वीर शहीदों को याद करना चाहिए। पिछले साल 23 मार्च को विधानसभा में विधायकों की पिटाई के सवाल पर उन्होंने कहा कि 17वीं विधानसभा में 100% सवालों के जवाब मिले हैं। बिहार के विधानसभा का स्वर्णिम काल है। अगर उस काल का एक अध्याय काला हो तो उस अध्याय को फाड़ के फेंक देना चाहिए। भोजपुर में बुधवार को अस्पताल लड़ाई का अखाड़ा बन गया। रिटायर्ड आर्मी जवान के मर्डर से आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में जमकर बवाल काटा। गुस्साए लोग अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में घुस गए, जहां दूसरे पक्ष का घायल युवक बेड पर पड़ा था। अचानक उसकी पिटाई करने लगे। आक्रोश इतना था कि वार्ड में रखे लाइन स्टैंड, हेलमेट और लात घूंसे से युवक को जमकर धुनाई कर दी गई। इतना ही नहीं, परिजनों ने उक्त युवक को कैंपस में दौड़ा कर उसकी पिटाई भी की। इस दौरान युवक बुरी तरीके से लहूलुहान हो। बता दें कि उदवंत नगर थाना क्षेत्र के कारीसाट गांव में बुधवार की सुबह दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट और फायरिंग हुई। इसमें गोली लगने से एक रिटायर्ड आर्मी जवान की मौत हो गई, तो वहीं छर्रा लगने से दूसरे पक्ष का एक युवक भी जख्मी हो गया। उसका इलाज चल रहा है। मृतक की पहचान उदवंत नगर थाना क्षेत्र के कारीसाट गांव निवासी 50 वर्षीय राम प्रकाश सिंह के रूप में की गई है। इस साल गर्मी अपने पूरे तेवर में है। मार्च में ही मई की तपिश ने आम लोगों के साथ साथ सरकार के माथे पर भी पसीना ला दिया है। सरकार को कोरोना के कहर से अभी थोड़ी राहत मिली ही थी कि इस साल गर्मी की रिकॉर्ड तोड़ तपिश एक नई आफत बनकर अब सामने खड़ी हो गई है। ऐसे में सरकार इस साल समय से पहले गर्मी छुट्टी देने पर विचार कर रही है। मौसम विभाग के साथ साथ आपदा प्रबंधन विभाग भी मान रहा है कि इस बार चैत महीने में ही आसमान आग उगल रहा है। मई जून की गर्मी का एहसास मार्च में ही हो रहा है। यही कारण है कि मौसम के इस तेवर को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया। आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने पत्र जारी करके कहा है कि गर्मी का मौसम शुरू हो गया है। बिहार में इस दौरान भीषण गर्मी पड़ती है और लू भी चलती है। पीने के पानी का संकट भी हो जाता है। इसीलिए सभी संबंधित विभागों को अभी से अलर्ट मोड पर रहने की सलाह दी गई है। आप अन्य वीडियोस के लिए लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव सिटीज के साथ आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।